बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। परवेज़ इलाही साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रहने वाले मोहम्मद खान भट्टी साहब को जब FIA ने अपनी हिरासत में लिया, जब वो बलूचिस्तान से फरार हो रहे थे और जब उनको FIA ने पकड़ा और अपनी तहवील में लिया, तो उन्होंने दौरान हिरासत अपना बयान कलम बंद करवाया, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद अमीर भट्टी, वो अपने दामाद अली अफजल शाही साहब के नाम पर 12 से 13 अरब रुपए के पेपर प्रोजेक्ट ले चुके हैं। ये एक इल्ज़ाम था और उन्होंने FIA को दौरान हिरासत ये बताया कि एक जज साहब जिनके बेटे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी किकबैक्स लेते हैं और बैठकर फैसले करते हैं, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जी इमरान खान की हुकूमत में वो ठेकों के हवाले से भी फैसले करते रहे, और ये भी बताया कि जी जो परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो थी उन साहब से मुतल्लिक, उसमें दरअसल ये जो सारी चीज़ें थी ये प्रेशर के तौर पर डाली जा रही थी और बताना था, ये बताना मंजिल मकसूद था कि जो ऑडियो में जिक्र हो रहा है उसी तरह काम होगा, सारा काम उसी तरह करना है। वो कहा था ना परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो के अंदर, वो आपने शायद सुना होगा, जिसमें परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि मोहम्मद खान भट्टी का जिहड़ा केस है वो मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच लवाना है। तो सर मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो इंकशाफात कर रहे हैं, और अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके वाले से आज मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूँ। अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के बड़े क्रेडिबल जज, बहुत ऑनरेबल जज, क्योंकि मेरे लिए अदलिया बहुत मोअज़्ज़ज़ है तो मैं इसलिए मोअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। जजेस भी काबिल एहतराम है, अदलिया भी काबिल एहतराम है। तो ये जो अदलिया है, इस अदलिया पर हम सबको एतबार है, क्योंकि इस अदलिया से ही साइलीन को इंसाफ मिलता है। साइलीन इंसाफ के लिए अदलिया के दरवाजे खटखटाते हैं, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, सालों लग जाते हैं सर, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। साइलीन अदालतों के दरवाज़ों पर इंसाफ के लिए दस्तक देते हैं कि किसी तरह उनको इंसाफ मुहैया किया जा सके। कई लोग हैं जो सालों सालों अदालत में पेश होते हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला लोगों को अदालतों के चक्रों से बचाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं, जो उन्होंने इंकशाफात किए थे, सेम एज इट इज अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जी, उनकी अब एक इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनकी साहिबजादी, उनकी जो ट्रांसफ़र हुई फिरोजवाला में, उस हवाले से मैं आज आपको एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन अली अफजल शाही साहब जो हैं उनके हवाले से पहले मैं आपको बता दूं कि अली अफजल शाही साहब जो हैं वो शाही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसलाबाद का मशहूर शाही ख़ानदान जिसने पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स में बड़ी तबाही मचाई। तबाही से मुराद ये कि धूम मचाई, मैं तबाही का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको नेगेटिव ना लिएगा। और अली अफजल शाही साहब जो हैं जी वो शाही ख़ानदान के अजीम सपूत कहलाए, और उन्होंने 2022 के ज़िमनी इंतखाबात जो नशस्तों पर 20 या 20 नशस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। PP 97 फैसलाबाद की सीट से हाजी अजमल हुसैन चीमा साहब को उन्होंने शिकस्त दी और वो रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। उसके बाद उनको सूबाई वजीर बनाया गया, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की उनको वजारत दी गई और वो बड़े पॉपुलर हुए। और फिर पता चला लोगों को, फिर इस कौम को पता चला कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जज, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं उनके रिश्तेदार हैं। ये पता चला कि जी ये जो रिश्तेदारी हैं ये मीडिया के सामने आई, और पता चला कि जी अमीर भट्टी साहब जो हैं वो उनके ससुर हैं अली अफजल शाही साहब के। अब ये जो चीज़ें सामने आई उसके बाद ये सारा कुछ जिस तरह से ये बैकग्राउंड शाही फैमिली का, और फिर ये पता चला कि जी शाही फैमिली क्यों इतनी स्ट्रांग है पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स, क्योंकि अली अफजल शाही साहब के जो वालिद हैं वो भी स्पीकर पंजाब असम्बली रहे, तो उन्होंने भी बड़ा नाम बनाया। अफजल शाही साहब ने वो मुतअद्दिद बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। फिर इनके जो चचा हैं कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही, वो भी MNA बने। ये 2013 में नून लीग का हिस्सा थे। फिर उसके बाद इन्होंने 2018 के आम इंतखाबात से पहले नून लीग को छोड़ा, खैराबाद कहा और तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो आपके सामने है सारा कुछ।
अली अफजल साई साहब किस तरह से वो इतने रिचेस्ट, किस तरह से इतने जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिहाज से किस तरह इतने स्ट्रांग कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक इतनी बड़ी वजारत उनको मिल गई और पता चला, ये भी बताया मोहम्मद खान भट्टी ने, ये भी बताया कि दौरान तफ्तीश उसने जब FIA को अपना बयान कलम बंद करवाया तो उसने बताया कि जो अली अफजल साई साहब थे वो पंजाब के इंटरनल पॉलिटिक्स पर कैसे छाए हुए थे, कैसे वो फैसले करते थे। उस्मान बुज़दार तो कठपुतली था। इमरान खान को जो असल रिपोर्टें मिलती थी वो अली अफजल साई से मिलती थी। तो अली अफजल साई साहब के हवाले से तो मैं बात करता हूँ, लेकिन अली अफजल साई साहब का आपको शायद याद होगा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, 9 मई के वाक़यात से जुड़ी पाकिस्तान की जो सियासत है जिसको अब तक क़यामत दोहराया जाएगा, 9 मई के वाक़यात में अली अफजल साई साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला करवाया। फिर उनकी खबर चली कि जी वो गिरफ्तार हो गए हैं। फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर के हवाले से तरदीद हुई और पता चला कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो सर ये भी बात पता चली बाद में कि अली अफजल साई साहब के जो ससुर हैं अमीर भट्टी साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करवाया, ये खबर मिली थी। और ये भी पता चला था कि जब लाहौर हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त गई थी ना, जिसमें कहा गया था कि जी ये सिविलियंस जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस बुनियाद पर किया जा रहा है। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई, फिर उस पर बहस हुई, फिर उस पर डिबेट हुई, फिर कहा गया कि जी ये किस बुनियाद पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो सर वो दरख्वास्त दरअसल अली अफजल साई साहब से मुतल्लिक थी। और जो दामाद हैं अली अफजल साई साहब, उनके अमीर भट्टी साहब के, तो अली अफजल साई साहब जो हैं जी वो तो जहरी सी बात है, देखें उनके वाले से तो इंसाफ डुगडुगी का नाच बजाएगा। इंसाफ तो उनके लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी रिश्तेदारी देख लें आप, इतनी स्ट्रांग किस्म की रिश्तेदारी है कि अली अफजल साई साहब जो है उनकी तो 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में जमानत हो सकती थी। तो अब आते हैं जी असल बात की तरफ कि जो मोहम्मद अमीर भट्टी साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी साहिबजादी डॉक्टर अतूबा उनका नाम है। डॉक्टर अतूबा की जी पोस्टिंग हुई है तहसील फिरोजवाला में, और उनकी तहसील फिरोजवाला में पोस्टिंग की गई है। और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के वाले से चूँकि पंजाब में और KPK में पाबंदी आयद है, लेकिन सर अब आप देख लें कि मैं इसमें निगरान हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करूँगा कि निगरान हुकूमत है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई इस टाइम सूबाई हुकूमत नहीं बैठी हुई, असेंबली तहलील हो गई, जनवरी की तहलील हुई है, और तब से लेकर अब तक निगरान हुकूमत ही बैठी हुई है। तो ऐसे हालात में जब पंजाब में और KPK में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स पर पाबंदी आयद है, तो सर जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उनकी साहिबजादी डॉक्टर अतूबा की तहसील फिरोजवाला में पोस्टिंग हुई है, और उनकी जो पोस्टिंग हुई है उस पर चूंकि पाबंदी आयद है लेकिन फिर भी की गई। और छुट्टी के रोज़ आप अंदाज़ा लगाएं कि छुट्टी के रोज़ वो जो दरख्वास्त है उस पर फैसला किया गया, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने अपनी साहिबजादी की जो पोस्टिंग है उसके वाले से ये फैसला दे दिया कि उनकी तहसील फिरोजवाला में पोस्टिंग कर दी गई है। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि डॉक्टर अतूबा जो है वो अब वुमेन हेल्थ ऑफिसर बन गई। ये पोस्टिंग एक आम आदमी के लिए नहीं हो सकती, ये पोस्टिंग जो है गरीब आदमी के लिए नहीं हो सकती, जिसने इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटाने हैं, जिसने इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खानी है, जिसने इंसाफ के लिए सारा दिन अदालतों के कचहरियों के चक्कर लगाने हैं, जिसने सारा दिन इंसाफ के लिए दूसरे शहर से ट्रैवल करते हुए लाहौर आना है, और उसने हज़ारों रुपए का जो है वो खर्चा करके आना है, और सर उसको फिर भी इंसाफ ना मिले, तो सर फिर इस इंसाफ के ऊपर, इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर मुझ समेत पाकिस्तान का हर शहरी सवाल उठा सकता है कि ये इंसाफ क्या सिर्फ अदालतों के जो है वो पसंदीदा लोगों को मिलेगा? क्या ये इंसाफ जो है वो अदालत के जो जजेस हैं उनकी औलादों को मिलेगा, उनकी आले औलादों को मिलेगा? क्या ये जो इंसाफ है ये एक आम आदमी की दस्तरत से बाहर? ये सवाल बनता है ना कि ये जो इंसाफ है, निज़ाम इंसाफ है, ये मुझ समेत आप जैसे गरीब लोगों को क्यों नहीं मिल सकता? ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स हैं जिस पर पाबंदी आयद है, सर इस टाइम किसी SHO की ट्रांसफ़र होनी है ना तो उसके लिए भी इतना टाइम लग जाना है, और 2 से 3 महीने कहीं नहीं गए। निगरान हुकूमत बैठी हुई है, और निगरान हुकूमत उसको जवाब देना चाहिए। जो वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने पहले पेंशनर्स के ऊपर बड़ा जुल्म किया,
कि पंजाब के अंदर वो जो पेंशनर्स हैं उनके साथ इतना संगीन जुल्म के सर सिंध में और केपीके में जो बजट है आप उसको उठाकर देख लें और आप पंजाब के बजट को उठाकर देख लें, आप कहेंगे कि जी झोली उठाकर लोग मोहसिन नकवी साहब को, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को बदुआएं दे रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया है इन पेंशनर्स के ऊपर। पंजाब के अंदर ही आप हालात देख लें, जो पेंशनर्स हैं वो सड़कों पर रोल रहे हैं। कोई रेलवे के पेंशनर्स हैं, कोई जो है वो पीआईए के पेंशनर्स हैं। सर जितने भी पेंशनर्स आप देख लें, जितने भी लोकल बसेस की, जो गवर्नमेंट की जो लोकल बसेस थी उसका इदारा है, उसके पेंशनर्स हैं, सारे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके कान से जूं तक नहीं रेंगी। और उन्होंने क्या किया, निगरान हुकूमत में बैठे हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स जिस पर पाबंदी आयद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, इन हालात में जस्टिस अमीर भट्टी साहब छुट्टी के रोज़ ये फैसला दे देती हैं कि उनकी साहिबजादी डॉक्टर रतूबा जो हैं उनकी ट्रांसफ़र हो गई है तहसील फिरोजवाला में और वो वुमेन हेल्थ ऑफिसर बन गई है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो सर फिर ये निज़ाम इंसाफ जो है, इस पर तो किसी आम आदमी को एतबार नहीं रहेगा। ये निज़ाम इंसाफ जिसकी हम बात करते हैं, जिसके ऊपर हम निज़ाम इंसाफ के ऊपर हम सारा दिन बैठकर तनकीद करते हैं, हमारी तनकीद जो है वो बेकार है, वो रह जाती है। क्योंकि जब इस तरह के फैसले होंगे तो सर फिर आपके सामने अली अफजल शाही की शोहरत से हर बंदा वाकिफ है। अली अफजल शाही को सारे जानते हैं, वो सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहा। उसने जिस तरह से लूट मार की, जिस तरह से उसने पंजाब की सियासत में धूम मचाई, जिस तरह से वो इमरान खान के करीब हुआ, जिस तरह से वो शाही फैमिली इमरान खान के करीब हुई, ये सबको पता था ये कहाँ से हो रहे थे। ये सबको पता था ये शाही फैमिली किस तरह से इतनी स्ट्रांग हुई। और ये भी पता चला कि 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में अली अफजल शाही अजमल हुसैन चीमा से कैसे जीता। ये भी पता चला कि जी वो जो जिनके वो दामाद लगते हैं अली अफजल शाही साहब, उन्होंने बड़ी मदद की। तो सर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। ऑनरेबल जज इस बात का जवाब देंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो फिर कभी। केस तो खुलना ही खुलना है। आपको पता है ना, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, उनकी साहिबजादी का केस आया था और जिसमें उनको इजाफी नंबर्स दिए गए थे और वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा। और उसके बाद जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब उस बात को क्लैरिफाई करने की बजाय, उस पर वजाहत देने की बजाय क्या लगाते रहे और कहते रहे कि जी ये तो आपको पता है मेरे खिलाफ साजिश थी। और ये जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब को लोग इसलिए दुआएं देते हैं कि सर ये माशाल्लाह मौसूफ वो जज थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ की पीसीओ के तहत हलफ उठाया था। जब इफ्तिखार चौधरी को फारग किया गया था तो अब्दुल हमीद डोगर ने परवेज मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाया था। ये था सच जो मैंने आपके सामने रखा। तो अमीर भट्टी साहब जो है उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि इन हालात में जब गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ लाहौर रहा था ना, उसका तबादला केस सुप्रीम कोर्ट में गया और उसी सिलसिले से वो सिलसिला एक शुरू हुआ और वो सिलसिले की कड़ी थी कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस के इनेकाद की वो तारीख, उसका फैसला कर दिया जाए। दरख्वास्त थी जी सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस की। फैसला उस पर आया कि जी पंजाब में इलेक्शंस करवा दिए जाएं, उसका तबादला रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको पकड़ के जूते की नोक पर रखा और उसको मुस्तरद कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ पर है वो इम्प्लीमेंट हुआ, उसकी नज़ीर कहाँ पर मिलती है, उसकी मिसाल देकर उसको किसी ने तस्लीम नहीं किया। तो इस फैसले को आज कोई तस्लीम कर भी लेगा तो सर कल अमीर भट्टी साहब को तो जवाब देना पड़ना है और वो देंगे। इस अदालत में नहीं तो अल्लाह की अदालत में जवाब देंगे, बताएंगे कि जो उनकी बेटी या डॉक्टर तोबा, उसकी पोस्टिंग तहसील फिरोजवाला में बतौर वुमेन हेल्थ ऑफिसर हुई निगरान हुकूमत के होते हुए, जबकि हुकूमत कोई भी नहीं है। और निगरान हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये किस अथॉरिटी के तहत ये सारा कुछ किया। ये एक आम आदमी के साथ सर जुल्म हो रहा है। इस पाकिस्तान में मेरिट का कत्लेआम हो चुका है। पढ़े लिखे लोग, मास्टर्स लेवल के, पीएचडी लेवल के, एमफिल लेवल के लोग जो सरकारी नौकरियां ढूंढते हैं, प्राइवेट नौकरियां ढूंढते हैं और रोलते हैं, डिग्रियां लेकर, सीवीज लेकर रोलते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, उनको रोजगार नहीं मिलता। तो यहाँ पर बैठकर आप छुट्टी के रोज अदालत लगा कर कहेंगे जी इनके लिए कानून कुछ हो रहा है, गरीब के लिए कानून कुछ हो रहा है। तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई,
तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि वहाँ पर अमीर के लिए कोई और कानून था और गरीब के लिए कोई और कानून था। ये मुल्क इसलिए तबाह हो रहा है कि यहाँ पर मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। ये जितनी हुकूमतें आई इन्होंने मेरिट का बुनियादी कत्लेआम किया, बुनियादी इस्तेसाल किया। उसका इस्तेसाल करते करते पाकिस्तान के जज्बात को मजरू किया। ये जवाब देना पड़ेगा आज। ये हुक्मरान भी जवाब देंगे, ये जितने भी लोग इस एलीट क्लास में आते हैं ये सब जवाब देंगे। अदालतों में नहीं देंगे तो अल्लाह की अदालत में ज़रूर जवाब देंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।